ख़वातीन हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब 1947 में यूनाइटेड नेशन ये रेजोल्यूशन पास कर रही थी कि फ़लस्तीन की रियासत को तकसीम किया जाए, उसी वक्त भारत ने मकबूजा कश्मीर पर फ़ौजी जबरी कब्ज़ा किया। फ़लस्तीन के अंदर नकबा हुआ, हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया, डिस्प्लेस किया गया। उसी वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जम्मू में 5 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया। 123 देहातों की मुस्लिम पॉपुलेशन को डीपॉपुलेट किया गया और 6 लाख से ज़ायद मकबूजा कश्मीर के लोगों ने 1947 में हिजरत की, अपने घर बार छोड़े। फ़लस्तीन और कश्मीर का कज़िया ये साइड बाय साइड जाता है। आप जब कश्मीर की बात करेंगे तो फ़लस्तीन को नहीं भूल सकते, जब फ़लस्तीन की बात करेंगे तो कश्मीर को नहीं भूल सकते। ये दोनों इश्यूज़ दुनिया में इस्लामोफोबिया के विक्टिम हैं कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन इन इश्यूज़ पर पास किए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रही। हमने देखा कि ईस्ट तैमूर को किस तरह मजहबी बुनियादों पर आज़ादी दी गई, साउथ सूडान को किस तरह आज़ादी दी गई। ये भयानक चेहरा है इन आलमी अदारों का कि जब तक मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर रहेंगे, ये आलमी अदारे बेनकाब होते रहेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, आज हम 5 फरवरी मना रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इसको योम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। आप उस कौम के साथ इज़हार यकजहती करने जा रहे हैं जिस कौम ने 6 लाख लोगों की कुर्बानी दी, लेकिन अपने इशू से दस्तबरदार नहीं हुए, अपने पैदाइशी और जायज़ हक आज़ादी से दस्तबरदार नहीं हुए। आप उस कौम के साथ इज़हार यकजहती मना रहे हैं कि जिनके 10,000 औरतों से ज़्यादा औरतों का रेप किया गया, असमत दरी की गई। इस वक्त हज़ारों नौजवानों को ब्लैक लॉज के तहत पाबंद सलासल किया गया है, तमाम हुर्रियत कायदीन को गिरफ्तार किया गया है। और उस कौम के साथ आप इज़हार यकजहती मना रहे हैं जहाँ पर मास ग्रेव्स फाउंड हुई हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, जब मैं आज़ादी की तहरीकों का मुताला करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जो कुर्बानी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने दी वो बड़ी बेमिसाल कुर्बानी है। आपके पड़ोस में अफगानिस्तान मौजूद है जो आबादी के लिहाज से कश्मीर से बड़ा, रकबे के लिहाज से कश्मीर से बड़ा, जिनकी ये तारीख है कि दुनिया के अंदर 2 शहर कभी फतह नहीं हो सके, मॉस्को और काबुल। लेकिन जब रशियन फोर्सेस उस अफगानिस्तान को पर कब्जा करती हैं तो 1 लाख रशियन फोर्सेस जाती हैं। उसके मुकाबले में मकबूजा कश्मीर का हिस्सा छोटा, आबादी कम, लेकिन 1 मिलियन अफवाज मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और वो कश्मीरियों की पुरअमन जदोजहद को क्रश करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि कश्मीरी किसी सूरत में अपने जायज़ और पैदाइशी मुतालबा हक आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे, क्योंकि कश्मीरियों ने वो बेटे उनके पास मौजूद हैं कि जब वो अपने बाप के लाशे के साथ खड़े होकर ये कहते हैं कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, ये हक हमारा आज़ादी। उस माँ की तस्वीर मेरे सामने आती है जो अपने बेटे के लाशे पर खड़ी होकर ये कहती है जिस कश्मीर को हमने खून से सींचा है वो कश्मीर हमारा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, मकबूजा कश्मीर ने कुर्बानी और जदोजहद की लाजवाल दस्तान मरतब की है। अहले पाकिस्तान ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज कराची से लेके पेशावर तक, ग्वादर से लेके लाहौर तक पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर मौजूद है और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। लेकिन हम ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान ने जब शिमला अकार्ड के ज़रिए कमज़ोर फैसला किया, जब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो ये 2 ममालिक का मसला बनाया गया कि बायलैटरलिज्म के ज़रिए इस मसले को हल करेंगे। ये बरतानिया की सरजमीन है, हमारे सामने ये बुजुर्ग मौजूद है जिनको हम आज अवार्ड देंगे कि भारत ने चाहा
कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर हम इस मसले को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन इन बुजुर्गों ने अपनी जदोजहद से भारतीय हाई कमीशन के सामने माइनस टेम्परेचर में 1-1, 2-2 फीट बर्फ मौजूद थी और ये एहतजाजी मुजाहरे करते रहे और इस मसले को जिंदा रखा। इसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 8 से ज्यादा रेजोल्यूशन पास हुए हैं। भारत ने चाहा कि मसला कश्मीर इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कस ना हो, लेकिन 95% एमपीज ने कश्मीरियों के हक में करारदाद पास की। भारत ने चाहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले को भूल जाए और दो तरफा मसला बनाने की कोशिश की, लेकिन इसी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 2 से ज्यादा रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने छापी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इन बुजुर्गों ने इस जो कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा ने भारत को आलमी सतह के ऊपर शिकस्त दी है। भारत अपने माशी मसल इस्तेमाल करता है और दुनिया को प्रेशराइज करता है कि पॉलिसी को तब्दील किया जाए, लेकिन भारत को दुनिया में एक छोटा सा मुल्क नहीं मिल सका जो भारत के इस फोल्स नैरेटिव की तायद करे कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि कश्मीर भारत का टूट अंग है। ये हमारी आलमी सतह के ऊपर फतह है, लेकिन हमने माजी में देखा कि एक मायूसी जब पैदा हुई तो मकबूजा कश्मीर के लोगों ने ये बार बार ये कहा कि हमने इतनी लाखों लोगों को कुर्बान किया, हमारी माओं और बहनों बेटियों की असमत दरी हुई, हमें हमारी भारतीय फौज हमारे हौसले तोड़ नहीं सकी। लेकिन जब नामीदी का पैगाम अहले पाकिस्तान से जाएगा, आज़ाद कश्मीर से जाएगा, तो यकीनन हमारे अंदर वो हौसला नहीं होगा। लेकिन भारत ने जब 5 मई के अंदर एक जारियत की आज़ाद कश्मीर पर और पाकिस्तान पर, और जिस तरह पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया, एक मरतबा फिर अहले कश्मीर के हौसले बुलंद हुए। मैं समझता हूँ कि दुनिया ये चाहती है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के किरदार से मायूस कर दिया जाए, मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ाद कश्मीर के किरदार से मायूस कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि इस नामीदी का पैगाम यहाँ से ना जाए। आप जो भी स्टेज से बात करते हैं, जब ये सोशल मीडिया के जरिए श्रीनगर में जाता है, हम ये चाहते हैं कि किसी को फतवे ना लगाए कि ये मोदी का यार है, इसने मसला कश्मीर को ये कर दिया। इस तरीके से फतवे लगाने से मकबूजा कश्मीर में नेगेटिव मैसेज आता है। पूरी कौम को साथ लेके आगे बढ़े और सियासी इख्तलाफात को बालाताक रखते हुए हमने एक यकजान और यकालब होके और यकजबा होके मसला कश्मीर को उजागर करना है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अमीर जमात यहाँ मौजूद हैं, गिलगित बाल्टिस्तान से लेके ये और भिम्बर तक, ये हजारों लोगों की लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो बुजुर्ग जिनको हम अवार्ड देंगे, ये हमारी बहनें जिन्होंने अपनी जदोजहद का एक मिसाल कायम की है, लेकिन आपसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ से एक पैगाम लेके जाएं कि आप ये सेमिनार का वक्त गुजर चुका, कॉन्फ्रेंस का वक्त गुजर चुका। हम ये चाहते हैं कि सिंबॉलिक एक मार्च आज़ाद कश्मीर के लोग लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़े, 5-10 लाख अफराद सीज फायर लाइन की तरफ बढ़े, और इसी तरह जो 20 लाख माजरीन हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो भी 4-5 लाख की तादाद में सियालकोट बॉर्डर की तरफ बढ़े और ये मुतालबा रखे अवामी सतह के ऊपर कि हम अपने घरों पर वापस जाना चाहते हैं और ये प्लेबिसाइड किया जाए। अगर आप ये बड़ा मोमेंटम ग्राउंड जीरो से पैदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह इन बुजुर्गों की मदद से, इन माओं बहनों बेटियों की मदद से, नौजवानों की मदद से हम भी लंदन की सड़कों में, न्यूयॉर्क की सड़कों पर, ब्रसल्स में, स्पेन में, इटली में हजारों पाकिस्तानी और कश्मीरियों को निकालेंगे। लेकिन एक बड़े पुश की जरूरत है मसला कश्मीर के हवाले से। मैं एक मरतबा फिर तमाम बुजुर्गों और दोस्तों का, बहनों का मशकूर हूँ कि आपने ये ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ तशरीफ लाए। ये आपका जो मैसेज है, ये जो तकारीर है, ये जो तस्वीर है, मकबूजा कश्मीर के लोगों को हौसला देती है। मीर जमात मकबूजा कश्मीर के मसाइल के ऊपर बात करेंगे, हुर्रियत कायदीन के हवाले से ये बात करेंगे, वहाँ के जो जदोजहद के हवाले से ये बात करेंगे। मैं ज़्यादा उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने इस मोमेंटम को बरकरार रखना है। वहाँ बड़े चैलेंजेस हैं। जो भी मकबूजा कश्मीर का फ़र्द किसी ट्विटर पे लिखता है या फेसबुक पे कोई बात लिखता है आज़ादी की, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो लोग हमारे स्टूडेंट्स मकबूजा कश्मीर से बैरून मुमालिक में मौजूद हैं, अगर वो कोई बात लिखते हैं तो उनको उनकी शहरियत ख़त्म कर दी जाती है। एक मुतालबा ये भी लेके जाएं कि जिन मकबूजा कश्मीर के लोगों की शहरियत को ख़त्म किया गया है, उनको पाकिस्तानी शहरियत दी जाए।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें ज़्यादा से एक हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुतालबा किया था, लेकिन अभी तक ऐसे लोग मौजूदा कश्मीर के लोग मौजूद हैं जो स्टेटलेस हैं, जो पाकिस्तानी शहरियत के मुंतज़िर हैं। मैं एक मरतबा तमाम अहबाब का मशकूर हूँ। राय वफा में हर सू कांटे, धूप ज़्यादा साए कम, इस पर चलने वाले खुश रहे पछताए कम। थैंक यू।